अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, एक वक्त था कि हलीम बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता था। ये सोचकर ही कि हलीम कैसे बनाएं, हलीम खाने को दिल भी बहुत चाहता था, लेकिन रात भर कौन बनाए हलीम, कौन दालों को घोटे। तो व्यूवर्स, अब हम ये मुश्किल करेंगे आसान, और हम बहुत ही कम वक्त में हलीम तैयार करेंगे। यानी कि सिर्फ आधे घंटे में हलीम बनकर हमारा रेडी हो जाएगा और हम इसे मज़े से एंजॉय कर सकेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो व्यूअर्स, हम बनाएंगे शान इजी कुक हलीम। शान के इजी कुक हलीम ने हलीम बनाने की मुश्किल आसान कर दी है, और यकीन करें आधे घंटे में हलीम बनकर रेडी हो जाता है। और बहुत ही मज़ेदार, किसी भी हलीम से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त हलीम बनकर रेडी होता है, और सिर्फ आधे घंटे में हलीम बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट जो है शान इजी कुक हलीम का लिया है। ये एक पैकेट दालों का 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होता है। इसे एक बाउल में डालने के बाद 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। घोलना आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप चाहें तो बीटर की मदद से भी इसे घोल सकती हैं, हैंड बीटर की मदद से। चम्मच से भी ये अच्छी तरह घुल जाएगा। थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल एक जैसा बैटर आपने रेडी कर लेना है। अच्छा, दालों के पैकेट के साथ इसमें मसालों का भी पैकेट होगा, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें मसाले चाहिए। इसमें जो है मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी चिकन ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और शान का इजी कुक तक का जो मसाला है वो है। गरम मसाला है, थोड़ा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें सूख मिर्च है, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और कुछ खड़े मसाले हैं। तो अब मैंने एक पतीले में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा हलीम में नहीं जाता, कम ऑयल में बनाइएगा, अच्छा हलीम बनेगा। तो 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो काफ़ी होगा। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है और हल्का सा कलर देना है। व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त हमारा हलीम बनेगा, और आप यकीन कीजिए कि आपकी फैमिली जो है बहुत खुश हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त और यम्मी हलीम होगा ये। जैसे ही लहसुन अदरक का जो है कलर आ जाएगा, उसमें हमने चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को भी हल्का सा ही कलर देना है, और चिकन में हम फिर बाकी के स्पाइस ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं। खाने की तैयारी अगर पहले से कर ली जाए, तो खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। बहुत जल्द और आसानी से खाना बन जाता है, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, या कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं होती। देखें कि चिकन हमारा भुन चुका है। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हल्दी शामिल करेंगे, और तमाम मसाले जो हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप ये हलीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, अपना फीडबैक दिया कीजिए, और छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही हम लोगों को हौसला होता है, और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ यकीनन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब हमने जो बैटर तैयार किया है, वो शामिल कर देंगे, और जितना हमारा बैटर है, उससे डबल हम पानी शामिल करेंगे इसमें, ताकि हलीम हमारा अच्छी तरह पक जाए। तो इसको शामिल करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट ही हमने इसे पकाना है, और इसी में हलीम हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दूंगी, और इतना ही पानी है और शामिल करूंगी इसमें। 15-20 मिनट पकाने के बाद आपने देखना है कि अगर हलीम गाढ़ा हो गया है, तो फिर आपने जो है जैसे हलीम पक जाएगा, इसमें से हमने चिकन को सेपरेट करना है। देखिए, इस तरह से। कितना आसान है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच से इसको हिलाते रहना है, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि दालें पिसी हुई हैं, तो ये चिपक भी सकती हैं पैंदे के साथ। तो इसलिए जलने का डर रहेगा, तो आपने इसे खड़े होकर ही पकाना है। देखिए, हलीम हमारा तकरीबन जो है वो तैयार होने को है। अब इसमें से जो चिकन मैंने शामिल किया था, वो मैं निकाल लूँगी, और इसके हम रेशे कर लेंगे चिकन के, इस तरीके से। कितना अच्छा, देखें, ज़बरदस्त, और कितने कम वक़्त में कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम बन रहा है। तो आप इसे बनाकर देखिएगा, आप भी कहेंगी कि वाक़ई बहुत ज़बरदस्त हलीम बना है। और अगर आप घर में हलीम की दावत रखना चाह रही हैं, तो 2 से 3 पैकेट में आप 15 से 20 अफराद की दावत आराम से कर सकती हैं, और ये आराम से सर्व हो जाएगा 15 से 20 अफराद में, 2 या 3 पैकेट का हलीम। तो व्यूअर्स, चिकन की रेशे हमने कर ली हैं। अब हम इसे हलीम में शामिल कर देंगे।
चिकन शामिल करने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस उतनी ही देर पकाना है कि जब तक हलीम गाढ़ा हो जाए। बस हलीम को अब हमने गाढ़ा करना है क्योंकि हमारा हलीम जो है वो पक चुका है। गाढ़ा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तब तक मैं इसे चम्मच से चलाती रहूँगी क्योंकि इसे इस तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। जिस तरह खीर को हम छोड़ते नहीं हैं, फिर दालें अब घुट चुकी हैं, पिसी हुई हैं दालें पहले से ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है इतनी। आधे घंटे के वक़्त में हमारा हलीम जो है वो तैयार हो जाता है इसमें। और अब जो है हम हलीम की जान इसमें ऐड करेंगे, यानी कि धनिया और पुदीना और नींबू जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये तीनों चीज़ें। और इनको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट सिर्फ़ हलीम को पकाया जाएगा। गार्निशिंग मैंने रेडी कर ली है। तली हुई प्याज़ है, हरी मिर्च गोल-गोल कटिंग की है, धनिया है, पुदीना और नींबू है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं हलीम के साथ रखने के लिए। गार्निशिंग बहुत अहमियत रखती है हलीम की। तो आप इस तरह से गार्निशिंग रेडी कीजिएगा फैमिली के लिए भी, और अगर घर में कोई दावत का एहतमाम करे हलीम की, तो भी गार्निशिंग इसी तरह पहले से रेडी कर लीजिएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा हलीम रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त हलीम हमारा बना है, गाढ़ा हलीम बना है। और इसे अब हम जो है सजा देंगे, गार्निशिंग कर देंगे हलीम की, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने जो हैं वो सजे हुए ही अच्छे लगते हैं। सजे हुए खाने देख के जो है वो भूख बढ़ जाती है। बस कुछ लोगों की इस खाने के मामले में इतनी तेज़ होती है कि वो खाने को देखते ही पहचान लेते हैं कि खाना कैसा बना होगा। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह से एहतमाम करना बहुत ज़रूरी होता है, खाने को सजाना, प्रेज़ेंटेशन करना खाने की, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो खाना जब भी बनाती हूँ, चाहे मैं घर में अपने बच्चों के लिए ही बनाऊँ, मैं इस चीज़ पर बहुत तवज्जो देती हूँ कि खाना देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हलीम बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। और इनके शान के इज़ी कुक हलीम की जो है बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मार्केट में दस्तयाब हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।